जय माता दी प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा आर की वॉइस में। क्या इस नवरात्रि में एक ही दिन है अष्टमी और नवमी? अगर एक ही दिन है अष्टमी और नवमी तो इसकी पूजा कैसे करें? आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में नवरात्र के समय को बहुत ही पवित्र माना जाता है। सच्चे मन से कोई भी भक्त यदि माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करता है तो इससे उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन बना हुआ है, तो आपको बताते हैं कि अष्टमी और नवमी की सही तिथि क्या है। 3 अक्टूबर 2024 से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इन 9 दिनों के समय में माँ दुर्गा का धरती पर आगमन होता है और वह अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करती हैं। इस समय में अष्टमी और नवमी तिथि को बेहद विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए ऐसे में आपको बताते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। साथ ही जानते हैं कि इसकी पूजन विधि क्या है, कब है अष्टमी और नवमी। पंचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्र में चतुर्थी तिथि में वृद्धि है, वहीं नवमी तिथि 6 हो रहा है। पंचांग के मुताबिक इस बार सप्तमी और अष्टमी तिथि दोनों एक ही दिन यानी 10 अक्टूबर को पड़ रही है और शास्त्रों में सप्तमी और अष्टमी का व्रत एक ही दिन शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में महाअष्टमी और महानवमी एक ही दिन मनाई जाएगी यानी कि 11 अक्टूबर को। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 अक्टूबर 2024 के दिन गुरुवार की दोपहर 12:31 पर शुरू होगी, जो अगले दिन 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार की दोपहर 12:06 तक रहेगा, जिसके बाद नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार की दोपहर 12:06 से नवमी तिथि की शुरुआत होगी, जो कि 12 अक्टूबर की सुबह 10:58 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन यानी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त बता दें कि इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 अक्टूबर की दोपहर 12:31 से शुरू होकर 11 अक्टूबर की दोपहर 12:06 तक है। ऐसे में अगर आप अष्टमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं तो आप इस बीच कंजिका जिमा सकते हैं। वहीं अगर आप नवमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं तो 11 अक्टूबर की दोपहर 12:06 से लेकर 12 अक्टूबर की सुबह 10:58 तक नवमी तिथि है। ऐसे में इसके बीच आप कभी भी कन्या पूजन करा सकते हैं। इसकी पूजन विधि क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। इस बार महाअष्टमी और महानवमी एक ही दिन यानी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ऐसे में इस दिन सुबह भक्तों को जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थान की अच्छे से साफ सफाई करना चाहिए और गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इसके बाद माता रानी के समक्ष दीपक जलाएं और माँ दुर्गा का गंगा जल से पूरी श्रद्धा से अभिषेक करें। पूजा के दौरान माता रानी को अक्षत, सिंदूर, लाल फूल, लाल चुनरी, नारियल और प्रसाद अर्पित करें। माता दुर्गा को सात्विक भोजन जैसे खीर, पूरी, चना अर्पित करें। धूप और दीप जलाने के बाद दुर्गा माता का चालीसा का पाठ करें और अंत में अपने परिवार के सहित माता रानी की आरती करें। जरूर करें कन्या पूजन। महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इस तिथि पर पूजा के बाद अपने अपने घरों में कन्याओं का भोजन के लिए आमंत्रित करें। अब उन्हें पूरी, चने, नारियल और हलवे को भोग के रूप में खिलाएं। कहीं कहीं पर दही जलेबी खिलाने की भी परंपरा है। विदा करने से पहले कन्याओं को कुछ न कुछ उपहार अवश्य दें और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। ऐसा करने से माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। जय माता दी।